अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर की, मोहन डाकेश ने सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किया था? तो वो किया था 1962 में। कब किया था? 1962 में। अगला प्रश्न है 9 नंबर पे प्यारे बच्चों कि कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है? तो इसमें से यामा, बाकी बात जो सब है वो है, जैसे इशार के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, ये सब जो है मोहन डाकेश जी की क्या है? रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मोहन डाकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया था? तो किया था एल्फिस्टन कॉलेज में। कौन सा कॉलेज में? एल्फिस्टन कॉलेज में किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर की, मोहन डाकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया था? तो 1960 में। कब आरंभ किया था? तो 1960 में आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से उद्धृत है? तो अंडे छिलके अन्य एकांकी से उद्धृत है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर, एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है? तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, मानक की मां का नाम क्या था? तो बिस्नी था। मानक के मां की नाम क्या था? तो मानक के मां का नाम था बिस्नी। क्या था? बिस्नी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता है? तो मुन्नी के गांव में जो है डाक मंगलवार को आता है। कब आता है? मंगलवार को आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे इसलिए जाती है क्योंकि उसका पत्र आया होगा। पत्र लेने के लिए डाक गाड़ी के क्या करती है? पीछे जाती है कि उसका भी पत्र कुछ आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा है? तो घर पर जो है मानक का इंतजार अपने बहन की शादी, मतलब बहन की शादी के लिए हो रहा है कि वो आएगा तो बहन की क्या करेंगे? शादी करेंगे। उसकी मां इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न 18 नंबर की, रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती है? भोजन। क्या मांगती है? भोजन। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? तो मानक जो है, नीचे आपको एग्जाम, मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया था। कौन सा युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया था। अगला 20 नंबर है कि आषाढ़ का एक दिन लेखक का क्या नाम है? तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम जो है वह मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश नाम है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों की कुंती बिस्नी की कौन है? तो कुंती बिस्नी की क्या है? पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन है। और अगला प्रश्न है कि मुन्नी मानक का कौन थी? तो मुन्नी जो है मानक का बहन थी। कौन थी? बहन थी। मुन्नी मानक का बहन थी। अगला प्रश्न है कि रिफ्यूजी कहां से भागकर आई थी? तो रिफ्यूजी जो है रंगून से भागकर आई थी। कहां से भाग के आई थी? रंगून से भागकर आई थी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती है? लगभग 13 दिनों तक। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक चलती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि फौज छोड़कर भागने को क्या किया जाता है? तो फौज छोड़कर भागने वाले को गोली मार दी जाती है। क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है। अगर युद्ध चल रहा है उसमें अगर फौज छोड़कर भागने वाले को गोली मार दी जाती है। मुन्नी कितनी साल की हो गई थी? तो मुन्नी जो है 14 साल की हो गई थी। कितने साल की हो गई थी? मुन्नी 14 साल की हो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहन डाकेश की रचना अंतराल क्या है? तो अंतराल जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। याद रखिएगा इसको। और लास्ट प्रश्न है कि मानक कलकत्ता से बर्मा कैसे गया? मानक कलकत्ता से बर्मा कैसे गया? तो जहाज से गया था। क्या चीज से गया था? जहाज से गया था। यह चैप्टर का आपका लेखक परिचय, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ में सारांश, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव इस चैप्टर से जो भी पूछा जाएगा सभी प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे और आप इसको ध्यान से पढ़ें और आप रिवीजन बेहतर तरीके से करें। इसी के साथ धन्यवाद।